हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी नर्सिंग मैनेजमेंट का एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम देखते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी भी है। तो हम इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें इंट्रोडक्शन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल टू द प्रोविजन ऑफ बेस्ट नर्सिंग सर्विसेज टू द पेशेंट। कि मैनेजमेंट में है कि पेशेंट को हम किस लेवल पे बेस्ट उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज, ऑफ ऑल नर्सेज। ठीक है, ये सबकी जिम्मेदारी एक ऑर्गेनाइजेशन में सबकी, कि वो एक अच्छे से कैसे एक मैनेजमेंट को चला सकते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर क्लासिफाइड इन हेरारकी ऑफ अथॉरिटी। अब देखो मैनेजमेंट के जो लेवल्स हैं उसको क्या है, हेरारकी में है। जैसे कि डिफरेंट लेवल ऑल्सो परफॉर्म डिफरेंट टास्क, दे आर देयर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगर डिफरेंट लेवल होंगे, उनको अलग अलग लेवल्स होंगे, तभी वो क्या होगा, कोई भी वर्क होगा वो प्रॉपर वे में कंप्लीट हो पाएगा, है ना, या उसके गोल को अचीव कर पाएगा। तो उसके अलग अलग जो लेवल्स है उसको हमने क्लासीफाइड किया है, जिसमें फर्स्ट लेवल है, देखो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर क्लासिफाइड इन द हेरारकी ऑफ द अथॉरिटी। डिफरेंट लेवल ऑल्सो परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ठीक है, डिफरेंट लेवल के अपने अपने डिफरेंट टास्क होते हैं। देन देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें हम देखेंगे 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के। कौन कौन से मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं? फर्स्ट है हमारा टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड फ्रंट लाइन। ये एक पिरामिड शेप में है। फर्स्ट में हो गया टॉप लेवल, सेकंड है मिडल लेवल और थर्ड है फ्रंट लाइन या लोअर लेवल बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वन बाय वन टॉप लेवल में कौन कौन इंक्लूडेड है और टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उनके फंक्शंस क्या हैं, वैसे ही मिडल लेवल एंड देन लोअर लेवल के। तो फर्स्ट लेवल है जिसे हम बोलते हैं टॉप लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल, जिसमें क्या इंक्लूड्स हैं, कौन कौन इंक्लूड्स है इसमें? चीफ नर्सिंग ऑफिसर, CNOs, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब हम देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें फर्स्ट फंक्शन है, इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, डिसाइड करना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, देन उसी के बेस पे क्या होगा, पूरा वर्क प्लान किया जाएगा। ठीक है, फ्रेम द मेन प्लान एंड पॉलिसीज रिक्वायर्ड टू रन दी ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑब्जेक्टिव हो गए, देन उसके बेस पर प्लान करेंगे कि हम इस ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करें, कुछ पॉलिसीज, कुछ रूल्स बनाएंगे टू रन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थर्ड है टू असाइन द जॉब टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑल्सो गेट रिव्यूज़ फ्रॉम देम अबाउट लो लेवल मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होगा कि असाइन करेंगे जॉब को, कि फर्स्ट हमने क्या देखा था, टॉप लेवल मैनेजमेंट था, देन सेकेंड है मिडल लेवल। तो टॉप लेवल वाले क्या करेंगे, उनका जॉब क्या है कि जो मिडल लेवल वाले हैं उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन करेंगे कि आपको ये वर्क को करना है, ताकि क्या होगा कि मैनेजमेंट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का बैरियर या प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, और उनसे क्या होगा, ऑल्सो गेट द रिव्यूज़ फ्रॉम देम अबाउट द लो लेवल मैनेजमेंट। और टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले क्या करेंगे, मिडल लेवल मैनेजमेंट से उनके रिव्यूज़ जानेंगे किसके बारे में, लो लेवल के, क्योंकि मेन वर्क कौन कर रहे हैं, लो लेवल वाले। तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, कंप्लेंट्स क्या है, वो किसको बताएंगे, मिडल लेवल को। देन मिडल लेवल वाले किसे बताएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, फंक्शन डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेम द मेन प्लान एंड पॉलिसी रिक्वायर्ड टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, it assign the job to the middle level management and also get the reviews from them about the low level management. ठीक है, और हैं functions हम देखते हैं। फोर्थ फंक्शन है, इट अरेंज द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। यानी क्या होगा कि जो जो रिसोर्सेज है, जैसे रिसोर्सेज लाइक मेन, मटेरियल, मेथड्स, मनी एंड मशीन, उनको कौन करेगा, टॉप लेवल अरेंज करेगा। ठीक है, वो मनी वगैरह देंगे, उसके बाद ही सब मटेरियल और मेन रिक्रूटमेंट जो करनी है वो सब क्या पर मशीन की जो रिक्वायरमेंट है तो वो सारी कहाँ से फुलफिल होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट से। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है, it arrange the various resources of the enterprises, resource like main, material, methods, money and the machinery. ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड द ओवरऑल डायरेक्शन एंड द लीडरशिप टू द कंपनी, डिफाइन द राइट पाथ फॉर द कंपनी टू रन दी स्मूथली। और क्या करेंगे कि वो एज ए लीडर हैं तो वो क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे उनको गाइड करने की, हाँ हम इस मेथड से अगर वर्क को करेंगे तो प्रॉपर वे में क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो उनको क्या होगा कि जो भी मिडिल लेवल लो लेवल के पर्सन है उनको, मैनेजमेंट के जो पर्सन है उन्हें क्या करेंगे, वो गाइड या डायरेक्शन देंगे। एक्सरसाइज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अब एक्सरसाइज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कंपनी को कंट्रोल भी करते हैं, जहाँ उन्हें कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, जहाँ रिस्ट्रिक्शन देना पड़ता है वहाँ पर वो भी कंट्रोल भी करना होता है। तो कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड सेट टू टेक द करेक्ट एक्शन टाइमली। अब जैसे मान लो उन्होंने प्लान किया कि हमें इतने दिन में इतना वर्क कंप्लीट करना है, बट नहीं हो पा रहा है, तो जो अभी जो परफॉर्मेंस है और जो हमने प्लान की थी कि इतने दिन में इतना हो जाना चाहिए था पर नहीं हो पाता है, तो उसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो उस चीज़ पे कंट्रोल करना है कि एक्शन लेना है कि हाँ मतलब टाइम सार बढ़ाना है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है उस पर स्टडी करना है, देन उस चीज़ को क्या करना है, कंट्रोल करना है कि अगली बार ये कंप्लेन, अगली बार ये प्रॉब्लम ना हो। जो हमने स्टैंडर्ड गोल में प्लान किया है अकॉर्डिंग टू टाइम वैसा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। अब ये हेड है तो इनके अंडर में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उन्हें प्रॉपर कोऑर्डिनेट करेंगे द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑल दी डिपार्टमेंट, और सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट है इट इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट बजट्स प्रोसीजर एंड द स्केड्यूल। ठीक है। और वो क्या करेंगे, कुछ भी प्रिपरेशन करेंगे डिपार्टमेंट में, लाइक बजट कितना होना चाहिए, कौन सी प्रोसीजर कौन से मेथड से होगा, और स्केड्यूल क्या है, कितने टाइम में करना है, बजट कब तक कंप्लीट हो, मतलब इतने बजट को इतने टाइम तक ही यूज़ करना है। यानी जो भी उनका जो भी इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट। जैसे मान लो इस डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतने बजट की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन को इतनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारा क्या करते हैं, प्लान करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है। अभी तक हमने देखा टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब सेकंड हम देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड है, नर्स मैनेजर्स, यूनिट मैनेजर्स, डिपार्टमेंट हेड, ब्रांच मैनेजर्स। ब्रांच मैनेजर्स में कौन कौन से, जैसे अलग अलग ब्रांच अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी डिपार्टमेंट के हेड होंगे। जैसे अलग अलग ब्रांचेज होगी, जैसे सेल्स मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, पर्सनल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर एक्सेट्रा, जो किसके अंदर आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ये इनके इंक्लूडेड है। ये जो टीम है, जो पर्सन्स है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अब वो हम देखेंगे उनके फंक्शंस क्या क्या है। जैसे हमने टॉप लेवल का फंक्शंस देखा, वैसे हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शंस में इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी लेड डाउन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, की इंटरप्रिटेशन मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों ने जो रूल्स रेगुलेशन और जो पॉलिसीज बनाई है उसको समझना है, इंटरप्रेट करना है। ठीक है। उन्हें समझना है एंड शुड बी ऑन टाइम, और टाइम पे समझना है। क्यों, अगर उन्होंने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं अगर उन्हें पहले नहीं समझा और बाद में समझा था रहे तो मिस्टेक हो गई है ना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ रूल्स बनाए उनको समझना है। लिंक बिटवीन टॉप एंड लो लेवल मैनेजमेंट, ऑलरेडी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो उसका लिंक किसके बीच में होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन है वो ली और देन किसको दी, लो लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है। तो इट्स लिंक बिटवीन द टॉप एंड लो लेवल मैनेजमेंट। सिलेक्टिंग एम्प्लॉय फॉर द डिपार्टमेंट मस्ट बी सूटेबल पर्सन फॉर द जॉब, और जो भी एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो किसी डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की ज़रूरत है या फिर नर्स की ज़रूरत है, जो भी है ना, तो उसमें सिलेक्शन करेंगे एम्प्लॉय का और उसके अकॉर्डिंग जो सूटेबल पर्सन है, जो डिज़र्व करता है, उसे क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। देन नेक्स्ट है मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। अब मोटिवेट एम्प्लॉयज़, मोटिवेट टू अचीव दी गोल, और उन्हें बताना है कि हमारा मेन पर्पज़ ये है ऑर्गेनाइजेशन का, आपको ऐसे वर्क करना है, उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है। कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट। ठीक है। देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, इम्प्लीमेंट प्लान, जो भी प्लान किया है टॉप लेवल मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी प्लान टाइमली, और जो प्लान है उसे इम्प्लीमेंट तो कर लिया बट उसे ऑन टाइम भी कंप्लीट करना है। ठीक है। इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जूनियर मैनेजर, और उनके अंडर में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, जो भी उनके जूनियर मैनेजर्स हैं, ठीक है, जो उनके जूनियर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी इवेल्यूएट करना है। जहाँ कोई पॉइंट नेगेटिव है उसे इम्प्रूव करना है। अगर मान लो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट भी करना है, मोटिवेट भी करना है। तो ये सब किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का।
फिर नेक्स्ट आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का अदर नेम होता है सुपरवाइजरी एंड ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर एंड द फोरमैन। इसमें हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लो लेवल मैनेजमेंट। अब इनकी क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम देखेंगे। Addressing problems, should discuss about the problems and find out best solution as possible। कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना है। इंस्पेक्टर है, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट है, वो देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है वार्ड में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। एड्रेसिंग प्रॉब्लम, शुड डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड आउट द बेस्ट सॉल्यूशन एज पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड है मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। गुड कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना है। जैसे बेटर एनवायरनमेंट मस्ट क्रिएट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ एंड टाइमली टू अचीव द गोल। कि सबके लिए एक जैसा इक्वल बिहेवियर करना है, कोई ज़्यादा कोई अच्छा कोई बुरा ऐसा बिहेव नहीं करना है। एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना है जिससे सब पर्सन सारे एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, आउटपुट भी अच्छा आएगा, ठीक है। तो मेंटेन द गुड वर्किंग कंडीशन, ये भी किसका काम है, लो लेवल मैनेजमेंट में जो सुपरवाइजर, ऑपरेटिव, इंस्पेक्टर वगैरह हैं उनका ये काम है, ठीक है। मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द गुड्स। अब क्या हो रहा है इसमें, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द गुड, इंश्योर दैट बेटर क्वालिटी गुड्स ओनली प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स। अब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लो नर्सेज हैं तो वो क्या करेंगी, अच्छे से एकदम स्टैंडर्ड पेशेंट को क्या देंगी, केयर प्रोवाइड देंगी, जिससे पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या हो, नाम हो। तो इस प्रकार से जो भी अच्छे स्टैंडर्ड्स को क्या करना है, मेंटेन करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, जो भी है, तो क्वालिटी को मेंटेन करना है, मेडिसिन से उन्हें टाइमली चेक करना है, और सारी चीज़ों को क्या करना है, उनको प्रॉपर स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, ठीक है। मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स, इंश्योर दैट बेटर क्वालिटी गुड्स ओनली प्रोड्यूस बाय द वर्कर्स, ठीक है। देन मेंटेन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, और ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, रिसोर्सेज का पूरा सा पूरा यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि मिसयूज़ हो रहा है, डिस्कार्ड कर दिया जा रहा है अननेसेसरी, तो उन चीज़ों का भी क्या करना है, ध्यान रखना। अगर छोटा छोटा आप बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता, अगर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों को, मनी, टाइम, मटेरियल सबको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स, और जो भी ऑर्डर्स निकालने हैं उनको कोई इंस्ट्रक्शन देना है, वो भी कौन इशू करते, सुपरिटेंडेंट की इतना एक्स्ट्रा ड्यूटी करना है, ये करना है, वो जो भी रूल्स हैं, है ना, तो इशू ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फॉर दी वर्कर्स। फिर हम देखेंगे गुड रिलेशनशिप विथ वर्कर, और क्या होगा, गेट प्रॉब्लम टाइमली एंड फीडबैक फ्रॉम द वर्कर्स टू मेक द गुड रिलेशनशिप विद द देम। इसमें क्या होगा कि जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो लो लेवल मैनेजर्स हैं, उनको क्या ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड तो नहीं है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके फीडबैक को सुनना है, देन उनके बेस पर उनकी प्रॉब्लम को मिडल लेवल मैनेजमेंट वालों को बताना है, देन वो टॉप वाले को बताएंगे, जिससे क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। अगर एम्प्लॉय हैप्पी होंगे तो क्या होगा, वो वर्क भी अच्छे से करेंगे, ठीक है, सेटिस्फाइड होकर वर्क करेंगे। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, वो रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी क्वालिटी है उसको अच्छे से दे, ताकि एक एज वेल एज क्वांटिटी पे भी ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में भी और नर्सिंग मेडिकल फील्ड में भी क्या होगा कि क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वांटिटी भी अच्छी हो। देन अरेंज द नेसेसरी मटेरियल, मशीन्स, टूल एक्सेट्रा फॉर गेटिंग द थिंग डन, यानी एम्प्लॉयज़ को जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्शन में है, जो भी है, जैसे मान लो हॉस्पिटल में है तो उनको जो भी मटेरियल, टूल्स, मशीन की रिक्वायरमेंट, अगर उनको प्रॉपर टाइम पे देंगे तो प्रॉपर वे में वर्क भी अच्छे से, केयर भी प्रोवाइड कर पाएंगे, और जिससे आउटपुट भी अच्छा आएगा, है ना, रिकवरी भी अच्छी होगी पेशेंट की। तो उन सारी चीज़ों को हमें उन्हें क्या करवाना है, अरेंज करवाना है, ठीक है। देन है प्रिपेयर पीरियडिकली, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनका ही वर्क है। प्रिपेयर पीरियडिकली रिपोर्ट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर, कि वर्कर कैसा काम कर रहा है, कोई वर्कर की क्या मिस्टेक्स है, क्या कमी है, उसको कैसे मोटिवेट करना है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स, उसने कितना अच्छे से वर्क किया, वो सारा क्या करना है, पीरियडिकल रिपोर्ट्स को रेडी करना है, किसकी, परफॉर्मेंस ऑफ दी वर्कर, जिससे कौन डाउन है उसे और भी क्या करना है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा मोटिवेशन के साथ उसको
कवर अप करना है। देन है टू इंश्योर द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन में ऑर्गेनाइज, ऐसा नहीं कि डिससेटिस्फाइड है वो आज स्ट्राइक कर रहे हैं ये कर रहे, ऐसा नहीं, उनमें एक डिसिप्लिन बनाना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, ठीक है। देन उसके बाद है दे आर द इमेजिन बिल्डर्स ऑफ द एंटरप्राइज बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स। अब वो क्या होता है कि एंटरप्राइज बिकॉज दे आर इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर, और ये जो पर्सन होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, जो एक तरीके से बिल्डर होते हैं। अगर नींव ही मजबूत होगी, नींव कौन है, जो इम्प्लॉयज़ जो वर्कर जो काम कर रहे हैं वही नींव है। अगर वो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से, अगर वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा तो क्या होगा, आउटपुट और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा, है ना। तो वो क्या होता है, इमेजिंग बिल्डर्स ऑफ द एंटरप्राइजेज बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो पर्सन है, अगर वो क्या है, इमेजिन बिल्डर है, ठीक है, जो क्या होता है डायरेक्ट वर्कर से जुड़े होते हैं। वर्कर को सब वो हैंडल करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना, उनमें जो भी उनको अवेलेबल है वो सब काम कौन कराता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर वो बहुत अच्छे से होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। बहुत इजी था, जिसमें हमने इसमें कौन कौन से इंक्लूड है वो देखा, उनके फंक्शंस देखे। और ये टॉपिक भी 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, 7 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट था। सो मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। मेरे और भी बहुत सारे मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो आप देख लेना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के, वो सारे मैंने अपने वीडियो में लिस्ट आउट कर दिए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।